गृह लक्ष्मी भी तुम, गृह स्वामी भी तुम। रमा, सामान की लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेते आऊँगा। हरीश ने अपनी पत्नी से कहा। हरीश, अगर तुम कहो तो मैं जाकर मार्केट से सामान ले लूँगी, रमा ने कहा। नहीं, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगा। शाम को घर आके हरीश ने रमा को सामान पकड़ाते हुए कहा, ये लो सामान, लिस्ट से मिला लेना। रमा ने सामान देखा तो लिस्ट से सिर्फ आधा ही सामान आया था। रमा ने कहा, ये क्या हरीश, इस बार फिर तुमने आधा ही सामान लिया है। आधा नहीं, जरूरी सामान, बाकी बेकार की चीज़ें हटा दी मैंने, तुम्हें तो मैनेज करना नहीं आता, हरीश ने कहा। लेकिन हरीश, उसमें माजी और बच्चों के पसंद की भी चीज़ें थी। उनको जो भी चाहिए बोलो, सीधा मुझे आकर कहे। हरीश की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, तो सब चुप ही रहते थे। हरीश सारे मार्केटिंग का काम खुद ही करता, कपड़े से लेकर राशन तक सब अपनी पसंद का ही लेने देता। लेकिन आज सामान में अपनी पसंद की चॉकलेट ना देख के 12 वर्षीय बड़े बेटे निशांत ने कहा, माँ, पापा इस बार भी नहीं लाए मेरा सामान। पिछले 3 महीनों से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकती। अब मैं भी बड़ा होके कभी भी पापा की पसंद का कुछ नहीं करूँगा। रमा को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने सोच लिया कि अब वो देर नहीं करेगी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अगले दिन हरीश से बेटे की सारी बात कही और कहा कि तुम पैसे दो, मैं खुद जाकर सामान दिला दूंगी, या तुम ही जाकर दिला दो। लेकिन हरीश ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, रमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइशें आती है ना, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज रमा के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, हरीश, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़ा भी नसीब ना हो, वहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अगर तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता मेरा यहाँ रहने का। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है तो घर के बाकी बचे काम भी अब तुम खुद ही करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तुम्हारे पैसे लुटाती हूँ, पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं, मैं पैसों का महत्व नहीं समझती, तो ठीक है। अब आज से, बल्कि अभी से, इस घर के गृहलक्ष्मी भी तुम, गृह स्वामी भी तुम, और करो बचत। संभालो अपना घर, बच्चे और अपनी माँ भी। अब मैं तभी लौटकर इस घर में आऊँगी जब मुझे पूर्ण गृहिणी के अधिकार प्राप्त होंगे। शाम को जब हरीश ऑफिस से लौटा तो घर पूरा अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रमा सच में ऐसा कदम उठाएगी। गुस्से में उसने भी रमा को फ़ोन नहीं किया। काम करते करते मन ही मन बुदबुदाने लगा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं चलाकर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद घर के सारे काम किए, क्योंकि दोनों बेटे को कुछ आता नहीं था और माँ से कुछ भी हो नहीं पाता था। अगले दिन रविवार था। उसने इधर उधर बात करके दोस्तों से कानवाली की व्यवस्था की, लेकिन उसने भी हरीश की शर्तों पर काम करने से मना कर दिया। एक दूसरी कामवाली बाई उसने ढूंढी। पहले दिन ही उसके हाथ का खाना खाते माँ ने हरीश से कहा, बेटा, इसमें तो तेल ज़्यादा और स्वाद भी नहीं है। हरीश ने गुस्से में देखा तो सब बिना खाए ही उठकर चुपचाप चले गए। हरीश ने जैसे ही खाना चखा, उसको लगा उल्टी हो जाएगी। उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब उसने बाई से कहा कि आज खाना थोड़ा ठीक नहीं बना था, बाई ने कहा, साहब, एक बात साफ साफ सुन लो,
काम जमता है तो बोलो, वरना दूसरी बार ढूंढ लो। इतना सुन के मैं काम नहीं करने वाली, मुझे और भी बहुत काम है। बाई का जवाब सुन हरीश शांत हो गया। कामवाली ने उसके लाए हुए सामान को 1 सप्ताह में ख़त्म कर दिया और हरीश से कहा, साहब सामान लाओगे तो ही कल किचन में खाना बन पाएगा, पूरा राशन खाली है। हरीश ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ साहब, मैंने तो माँ जी को बताया था। अब माँ जी की गलती, उन्होंने आपको नहीं बोला तो। और इतना थोड़ा थोड़ा सामान परिवार वाले घर में कौन रखता है? हरीश ने कामवाली के 1 सप्ताह के पैसे पकड़ाए और कहा, सुनो, कल से मत आना। जैसे तैसे 1 सप्ताह बीते। कंजूस रहीश के खर्चे 1 सप्ताह में ही डबल हो गए। उसे रमा की याद आने लगी। अगले दिन हरीश ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ, हम सब चल रहे हैं। लेकिन कहाँ, किसी के पूछने की हिम्मत ना हुई। सब कार में बैठे। हरीश ने कार ले जाकर रमा के मायके में रोकी। दरवाज़ा रमा की माँ ने खोला। अरे दामाद जी, समधन जी, बच्चे सब आए हैं। रमा बिटिया, जल्दी आ बाहर। रमा ने अपनी सास के पैर छुए और हरीश को देखकर भी अनदेखा किया। बच्चे माँ से गले लग गए। तभी रमा की माँ ने कहा, समधन जी, बहुत अच्छा किया, रमा को भेजकर हमारा भी मन लग गया। रमा को पूछा कि बच्चों को भी ले आती तो उसने कहा, माँ, लेकिन माँ जी अकेली हो जाती, अगली बार सब आएंगे। रमा, जा बेटा, चाय नाश्ता तो बना दे। हरीश ने कहा, बाऊजी, मुझे बाथरूम जाना था, अभी आता हूँ। कह के चुपके से दबे पांव किचन में जाकर रमा को पीछे कमर से पकड़कर कहा, रमा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने घर चलो, वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है, अब तुम्हारे काम तुम ही करोगी। किसी ने सच ही कहा है, बिना गृहिणी घर भूत के डेरा। यहाँ सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इतने में रमा मुस्कुरा पड़ी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी और भाई को ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर। तो माँ ने मुझे फ़ोन करके कुछ दिन के लिए बुलाया कि मैं आ जाऊँ उनकी मदद के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए, क्योंकि उस दिन निशान की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी जाकर अपना सामान पैक करो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ही पूर्ण रूप से उस घर की गृहलक्ष्मी हो। पूरे रास्ते बच्चे रमा को बाइयों के काम और हरीश की बातें बताते और हंसते रहे। सब ने एक साथ मिलकर अपनी अपनी पसंद का रात का खाना होटल में खाया। रास्ते में जैसे ही हरीश ने कहा, बच्चों, अब हम आइसक्रीम भी खाने चलेंगे, बच्चे खुशी से चीख पड़े, ये। रमा बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर खुश थी। घर पहुंचकर रमा ने सब कुछ सही ढंग से रखा। तभी हरीश ने रमा के हाथ पर पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, ये लीजिए मेरी अर्धांगिनी, इस घर की गृहलक्ष्मी जी, जो समझ आए कीजिए, अपना घर अब संभालिए। और ठहाके लगा के दोनों हंस पड़े। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि पत्नी और परिवार के हर सदस्य को उसके हिस्से का अधिकार दें, बजाय सारा काम खुद के कंधों पर लेके महान बनने के। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।